आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था, दो दोस्तों की कहानी। दो दोस्त जो साथ मिलकर एक कारोबार शुरू करते हैं। ईश्वर की कृपा से उनको कामयाबी मिलती है। धीमे धीमे उनके पास बहुत पैसा हो जाता है। फिर अचानक से एक दिन एक दोस्त के मन में लालच आ जाता है। सोचता है कि क्यों ना सारा का सारा पैसा मेरा ही हो जाए, और वो अपने दूसरे दोस्त को जहर दे देता है। वो अपने इरादों में कामयाब होता है, उसका दोस्त मर जाता है। अब सारा का सारा कारोबार केवल उसका था। आगे चल के वो शादी करता है, उसका एक बेटा होता है, और वो अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है। धीमे धीमे उसका कारोबार और बढ़ता है। बेटा 20 साल का होकर पढ़ लिख कर वापस आता है। वापस आकर अपने पिता के साथ में कारोबार में दोबारा लग जाता है, और धीमे धीमे करके और उनको कामें मिलती जाती है। एक दिन अचानक से उसके बेटे की तबीयत खराब होती है, और पिता अपने बेटे को लेकर अस्पताल जाता है। और अस्पताल जाके उसको पता चलता है कि उसके बेटे को एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है। पिता डॉक्टर से गुहार लगाता है कि उसके बेटे को बचा लिया जाए, और डॉक्टर कहते हैं नहीं, अब इसको बचाने के लिए कोई उपाय ही नहीं है। पिता की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने बेटे से इस बातों को छुपा लेता है। कुछ समय बाद जब उसका बेटा आखिरी सांसें गिन रहा होता है, वो अपने पिता को बुलाता है, और पिता से बुला के प्रश्न करता है, पहचाना मैं कौन हूँ? पिता की आंखों में आंसू थे। रोते रोते बोलता है, हाँ पहचाना, तुम मेरे बेटे हो जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर बेटा बोलता है, नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसको पिछले जन्म में आपने जहर दे के मारा था। मैं इस जन्म में आपका बेटा बन के इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ कि रिश्तों की अहमियत पैसों से ज़्यादा होती है। और ये कहकर वो अपनी आखिरी सांसें गिनता है और इस जहान को अलविदा कह देता है।